अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज मैं आपको मल्टीविटामिन्स के मुतालिक बताने जा रही हूं। आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स क्या हैं, मल्टीविटामिन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है, मल्टीविटामिन्स किन लोगों को लेने चाहिए, मल्टीविटामिन्स किस तरह से लेने चाहिए, सही तरीका क्या है, वक्त क्या है मल्टीविटामिन्स लेने का, मल्टीविटामिन्स के लेने के हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और मल्टीविटामिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मल्टीविटामिन्स असल में विटामिन्स और मिनरल्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्रोटीन और फैट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। हम अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट जो है वो डेली ले रहे होते हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। मेन फोकस हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट पे होता है, प्रोटीन्स और फैट्स लेते जाते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम अवॉइड कर रहे होते हैं। मल्टीविटामिन 14 साल से 90 साल तक की उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई यू नीड मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन की हमें क्यों ज़रूरत होती है। मल्टीविटामिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मल्टीविटामिन आपके नेल्स, स्किन, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आपके बॉडी सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, जिस्म में खून बनाने के लिए मल्टीविटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। योर इम्यून सिस्टम रिक्वायर विटामिन सी। विटामिन सी अगर कम होगा तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम वीक हो जाएगा, बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होंगे। अगर कोई चोट लग जाएगी तो वो हील नहीं जल्दी होगी, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हमारे स्किन को, हेयर को विटामिन ई की ज़रूरत होती है। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी आइज़ के लिए बीटा कैरोटीनाइड चाहिए होते हैं, जो कि हम विटामिन ए और बीटा कैरोटीनाइड वाली फूड या इस तरह के सप्लीमेंट्स लेके ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए, मसल ग्रोथ के लिए और इसके लिए हमें चाहिए होता है विटामिन बी 12, और विटामिन बी 12 हमें बीफ और मटन से हासिल हो रहा होता है। और बहुत से लोग सुर गोश्त नहीं इस्तेमाल कर रहे होते अपनी डाइट के अंदर। कुछ लोगों को ये गोश्त पसंद ही नहीं होता, प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स, आयरन की ज़रूरत होती है। फौलाद हमारी बॉडी में, अक्सर फीमेल्स की बॉडी में 100 में से 80% जो औरतें हैं उनको आयरन की कमी ज़रूर होती है, इसलिए आयरन की कमी के लिए ज़रूर अपने आप को टेस्ट करें। अब देखना ये है कि क्या आप अपनी डाइट में ये सब विटामिन और मिनरल्स जो मैंने ऊपर जिक्र किया है, क्या ये सब आप अपनी डेली कैलकुलेटेड अमाउंट में डेली अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु कैन टेक द मल्टीविटामिन्स। अगर आप अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के अंदर अच्छे नहीं हैं, आप डाइट अच्छी नहीं लेते, बहुत चूज़ी हैं, कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो मीट नहीं खा रहे, मीट खा रहे हैं तो वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, दालें नहीं खा रहे, या इस तरह के फ्रूट्स में आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, एग्स नहीं पसंद करते, नहीं खा रहे, तो यकीनन आपको विटामिन की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। दूध की ग़िज़ाएँ, अगर दूध वाली ग़िज़ाएँ अच्छी नहीं ले रहे, आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो इसके लिए आपको मल्टीविटामिन्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आजकल के बिज़ी लाइफ़स्टाइल के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक बैलेंस डाइट को अपनी लाइफ में मेंटेन रख सके। अक्सर लोग नाश्ते के बगैर घर से निकल जाते हैं, दोपहर को भी बाहर वाली चीज़ें खा लेते हैं। हम उस तरह से सैलड्स, फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पाते डेली रूटीन के अंदर। तो इसके लिए मल्टीविटामिन की डेली एक टैबलेट अपनी डाइट में अगर शामिल कर ली जाए, अपनी रूटीन में शामिल कर ली जाए, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। अब बात करते हैं हाउ टू टेक, आपने मल्टीविटामिन्स कैसे लेने हैं। आप डेली ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद एक बल्कि 2 गिलास पानी के साथ आप एक ये मल्टीविटामिन की जो भी आप मल्टीविटामिन स्टार्ट किया हुआ है आपने वो टैबलेट लें। 2 गिलास पानी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से मल्टीविटामिन के साथ स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं। स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, नौज़िया, वोमिटिंग, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। और रात के खाने के बाद रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि रात के खाने के बाद अगर रात को आप मल्टीविटामिन ले लेते हैं तो आपको उसके बाद, क्योंकि आपने नींद लेनी होती है, तो आपका स्टमक मज़ीद डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर आपने कोई भी मल्टीविटामिन स्टार्ट की है तो 3 मंथ्स तक लेते रहें। 3 मंथ्स में अगर आपकी कंडीशंस के अंदर बेहतरी आती है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आप फिर वीकली
لے سکتے ہیں یا ویک میں 1 یا 2 دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ملٹی وائٹامنس جو کہ مشہور برانڈس کچھ ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ سربیکس سی کی ٹیبلٹس بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، بہت اچھا ملٹی وائٹامن ہے، فیمیلز کے لیے بھی میلز کے لیے بھی۔ سی اے سی کی جو ٹیبلٹس ہیں، کیلشیم کی ٹیبلٹس ڈیلی، فیمیلز کو تو میں کہوں گی کہ آپ جب گروئنگ ایج سے نکل کے آگے ہیں، یعنی کہ 20th سے اوپر آپ کی ہو گئی ایج، تو آپ کو کیلشیم کی ڈیلی ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ لینی سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ اس طرح سینٹرم کی ملٹی وائٹامن اویلیبل ہیں، انرجی بوسٹر جن کو کہتے ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا ایڈوانٹیجز ہمیں ملیں گے۔ اگر ہم ملٹی وائٹامن کو اپنی لائف میں شامل کر لیں گے تو ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ہماری سکن ڈل نہیں ہوگی، بال اچھے ہو جائیں گے، ایک گلو آ جائے گا سکن کے اوپر، نیل اور ہیئر گروتھ اچھی ہوگی، بونز ہیلتھ اچھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ جیسے ایشوز سے آپ جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ جب اپنی ڈائٹ میں آئرن اسپیشلی فولک ایسڈ جب شامل کر لیں گے تو ریڈ بلڈ سیلز کی کمی نہیں ہوگی، بلڈ اچھا بنے گا، آپ ہیلدی رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں وائٹامنس کے، ملٹی وائٹامنس کے سائیڈ افیکٹس کی۔ دیکھیں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اب کوئی بھی چیز ریکمینڈیڈ ڈوز سے زیادہ لینا سٹارٹ کر دیں گے یا جو اس کا طریقہ ہے اس طرح نہیں لیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹس ڈیفینیٹلی آئیں گے۔ اب اس کے ساتھ زیادہ تر سٹمک کے ایشوز آ جاتے ہیں، یا سربیکس سی کے ساتھ ایک آتا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ، اس کے ساتھ آپ کا ویٹ گین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو 3 منتھ تک آلموسٹ لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا۔ اینڈ آلویز ٹیک ریکوائرڈ اماؤنٹ ریکمینڈیڈ بائی یور ڈاکٹر۔ پہلے اپنی نیوٹریشنسٹ یا اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اپنی پرابلمس، اپنی ریزنز بتائیں اور پراپر اس کے لیے لیب ٹیسٹ کروائیں۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی میڈیسن لینا سٹارٹ کریں۔ اٹس آل فار ٹوڈے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔